जय हिंद दोस्तों। जनरेटर का ही चैप्टर है। इस चैप्टर में जो डीसी जनरेटर है वो एक्साइटेशन के तरीके, एक्साइटेशन की दृष्टि से कितने टाइप के होते हैं। डीसी जनरेटर एक्साइटेशन के तरीके से दो टाइप के होते हैं, एक सेल्फ एक्साइटेड, एक सेपरेटली एक्साइटेड। तो ये एक्साइटेशन क्या होता है? एक्साइटेशन होता है जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको एक्साइट करना। वो एक्साइट होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, फिर उसके बीच में आर्मेचर घूमेगा, तब जाके जनरेटर आउटपुट देगा, वोल्टेज पैदा करेगा। तो एक्साइटेशन के तरीके, फील्ड को एक्साइट कैसे किया जाए, तो इसके दो तरीके हैं। एक तो अपने आप एक्साइट होता है, सेल्फ एक्साइटेड बोलते हैं उसको, और दूसरा है जो बाहरी किसी सोर्स के थ्रू पहले थोड़ा सा एक्साइट किया जाता है, उसके बाद उसी वोल्टेज को घुमा के और फील्ड में दे दिया जाता है। अब इससे सेल्फ एक्साइटेड कैसे है? जब नया जनरेटर हम बनाते हैं, नया जनरेटर मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो उसके फील्ड को सेपरेटली एक्साइटेड किया जाता है। सेपरेटली एक्साइट करने के बाद में फिर वो जनरेटर आउटपुट देने लग जाता है, वोल्टेज पैदा करने लग जाता है, और उसी जनरेटर की जो वोल्टेज है फील्ड में जाती रहती है रेगुलेटर के थ्रू, और वोल्टेज पैदा करता रहता है। उसके बाद हम उस जनरेटर को बंद कर दिया तो इस फील्ड में जाने वाली वोल्टेज भी बंद हो गई, लेकिन उस फील्ड के अंदर थोड़ी बहुत मैग्नेटिज्म के गुण बच के रह जाते हैं, जिसको रिजिडुअल मैग्नेट बोलते हैं। यानी रिजिडुअल मैग्नेट क्या होता है? जब किसी भी फील्ड कॉइल में वोल्टेज दिया जाए तो मैग्नेट बनती है, और जब उस करंट को, वोल्टेज को विड्रॉ कर लिया जाए, उसके बाद भी उसके अंदर कुछ मैग्नेटिज्म के गुण रह जाते हैं, उसको रिजिडुअल मैग्नेट बोलते हैं। उस रिजिडुअल मैग्नेट की वजह से जब दोबारा जनरेटर को हम चलाते हैं तो जनरेटर थोड़ी बहुत आउटपुट देता है, और वही आउटपुट वापस फील्ड में जाके और जनरेटर आउटपुट देता रहता है। अब है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के अंदर हम बाहर से जो फील्ड को है बाहर से वोल्टेज देते हैं, सेपरेट वोल्टेज देते हैं। उस सेपरेट वोल्टेज की वजह से वो जनरेटर आउटपुट देता है। वो सेल्फ एक्साइटेड नहीं होता है। पहले किसी बैटरी से या किसी छोटे जनरेटर से पहले फील्ड को एक्साइट किया जाता है, उसके बाद वो जनरेटर वोल्टेज देना शुरू करता है, करंट देना शुरू करता है। मेरा वीडियो देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।